नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर 2 महीने से ज्यादा समय से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में फंसे हुए हैं। अभी उनकी वापसी की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि ऐसी आशंका है कि अभी 6 महीने तक दोनों को अंतरिक्ष में ही रहना पड़ सकता है। इस बीच एक नई रिपोर्ट बताती है कि इन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पेस में चीनी खतरा मंडरा रहा है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में विस्फोट हुए चीन के रॉकेट का मलबा इन अंतरिक्ष यात्रियों की तरफ बढ़ रहा है, जिसके चलते अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद यात्रियों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया चीन का लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट 18 G-60 उपग्रहों को तैनात करने के ठीक बाद फट गया था। इस रॉकेट के मलबे के 700 से ज्यादा टुकड़े अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह मलबा इतना ज्यादा है कि 1000 से अधिक उपग्रहों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि न्यूज़ 9 की रिपोर्ट में अमेरिका की स्पेस कमांड के हवाले से बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कोई खतरा नहीं है। लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट में पृथ्वी की सतह से 810 किलोमीटर ऊपर विस्फोट हुआ था। यह ISS से की पृथ्वी से ऊंचाई 408 किलोमीटर से काफी ऊपर है। अभी तक ये पता नहीं चल गया है कि चीनी रॉकेट में विस्फोट किए वजह से हुआ है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार चीन इस मलबे की निगरानी कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि चीन ने आवश्यक उपाय किए हैं और संबंधित कक्षीय क्षेत्रों की बारीकी से निगरानी कर रहा है और डेटा का विश्लेषण कर रहा है। बयान में आगे कहा गया है कि चीन बाहरी अंतरिक्ष पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा देता है और बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता बनाए रखता है। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को स्पेस में गए 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। उनकी वापसी में लगातार देरी हो रही है। नासा ने घोषणा की है कि विलियम्स की वापसी की तारीख फरवरी 2025 तक बढ़ सकती है। बोइंग स्टारलाइनर अपनी पहली मानव उड़ान पर 5 जून 2024 को लॉन्च हुआ था। 7 दिनों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को वापस आना था। नासा ने कहा है कि अब अंतरिक्ष यात्रियों को बोइंग स्टारलाइनर की जगह स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन से पृथ्वी पर वापस लौटना पड़ सकता है। यह बोइंग स्टारलाइनर के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर नहीं देखा जा सकता। स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन के जरिए अगर वह अंतरिक्ष से आती है तो उनके लौटने का मिशन 8 महीने से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। अंतरिक्ष में रुकने के लिहाज से यह बड़ा समय है। ऐसे में अंतरिक्ष यात्रियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इतने लंबे मिशन के प्रभाव की चिंता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है, जिसे बनाने में $150 अरब लगे हैं। यह रहने की सुविधाओं, सोने के क्वार्टर और यहाँ तक कि एक जिम से सुसज्जित है। लेकिन धरती की तुलना में यहाँ सुरक्षा हमेशा चुनौती रही है। स्पेस स्टेशन धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यानी कि इसमें रहने वाले लोग हानिकारक सौर रेडिएशन से सुरक्षित नहीं हैं। परिक्रमा के दौरान दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के पास स्पेस स्टेशन एक ऐसे बिंदु से होकर गुजरता है जहां रेडिएशन धरती की तुलना में 30 गुना ज्यादा है। दूसरे शब्दों में, एक आदमी जितना रेडिएशन धरती पर अनुभव करता होगा उतना अंतरिक्ष यात्री 1 सप्ताह में कर लेते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिक्ष यात्री 50 से 20,000 मिलीसीवर्ट (MSV) तक के रेडिएशन के संपर्क में आते हैं। मिलीसीवर्ट रेडिएशन मापने की इकाई है। तुलना के लिए 1 मिलीसीवर्ट छाती के 3 एक्स-रे रेडिएशन के बराबर है। प्रभावी रूप से अंतरिक्ष यात्री 150 से 6000 छाती एक्स-रे विकिरण के जोखिम का अनुभव करते हैं। इतने रेडिएशन में लंबे समय तक रहना कैंसर का कारण हो सकता है। ऊतकों को नष्ट करने के साथ तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को माइक्रोग्रेविटी में रहना भी नुकसान दे सकता है। माइक्रोग्रेविटी में रहना हड्डी और मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकता है।
गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे शरीर का तरल निचले हिस्से में चला जाता है। इस स्थिति को संतुलित करने के लिए शरीर में कई प्रणालियां हैं। लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तब हमारे शरीर का ज्यादातर तरल ऊपरी हिस्से में चला जाता है। इससे अंतरिक्ष यात्रियों के चेहरे पर सूजन आ जाती है। इस मिशन के जरिए 4 अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। हालांकि स्पेस स्टेशन का लक्ष्य एक समय में 3 से 6 अंतरिक्ष यात्रियों को रखना है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक जब तक विलियम्स और विल्मोर सुरक्षित वापस नहीं आ जाते, तब तक मिशन में देरी हो सकती है या इसे रद्द किया जा सकता है। नासा अधिकारियों का कहना है कि अगस्त में बढ़ा हुआ ट्रैफिक देखा जाएगा। वहीं एक अन्य रिपोर्ट कहती है कि सकारात्मक और प्रगति के संकेत दिख रहे हैं। नासा के अंतरिक्ष संचालन मिशन निदेशालय के एसोसिएट प्रशासक केन बोवरसॉक्स ने कहा, हमारे पास कभी इतने सारे वाहन और इतने विकल्प नहीं थे। यह हमारे जीवन को जटिल बना रहा है। लेकिन वास्तव में अच्छे तरीके से बोइंग स्टारलाइनर में लॉन्चिंग के बाद हीलियम लीक देखा था। साथ ही इसके कई थ्रस्टर्स ने काम करना बंद कर दिया। खराबियों के बावजूद भी यह दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में पहुंचाने में कामयाब रहा। वर्तमान में यह स्पेस स्टेशन के साथ जुड़ा हुआ है। नासा के लिए इसकी वापसी जरूरी है, तभी दूसरा अंतरिक्ष यान स्पेस स्टेशन के साथ जुड़ सकेगा। नासा में ISS के प्रोग्राम मैनेजर डाना वीगेल ने कहा, हमारी योजना डॉकिंग पोर्ट को खाली करने की है। हमें स्टारलाइनर को पहले हटाना पड़ेगा। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 6 जून से अंतरिक्ष में है। स्पेसक्राफ्ट में खराबी का पता लगाने के लिए जमीन पर नासा और बोइंग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी दोनों की वापसी की तारीख तय नहीं हो पाई है। न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक नासा के वाणिज्य क्रू कार्यक्रम मैनेजर स्टीव स्टीच ने कहा कि मिशन प्रबंधन वापसी की तारीख की घोषणा करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, लक्ष्य दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाना है। जब हम तैयार होंगे तब घर आएंगे। बैकअप के विकल्पों की समीक्षा हो रही है। नासा के पास हमेशा इमरजेंसी के विकल्प होते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों बैरी बुच गिलमोर और सुनीता विलियम्स की वापसी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री पिछले 1 महीने से अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए हैं। अब नासा ने दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ISS से CST-100 स्टारलाइनर पर पृथ्वी पर लौटने की सबसे प्रारंभिक व्यावहारिक तिथि 18 अगस्त निर्धारित की है। नासा के वाणिज्यिक चालक दल कार्यक्रम प्रबंधक स्टीव स्टिच ने फ्लोरिडा में केनेडी स्पेस सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि स्टारलाइनर और उसका चालक दल 18 अगस्त से पहले वापस नहीं आएगा। वापसी उड़ान के लिए विंडो सितंबर की शुरुआत तक बढ़ाई जाएगी। सितंबर की शुरुआत तक बढ़ाई जा सकती है तारीख। स्टीव स्टिच ने कहा, बैरी बुच गिलमोर और सुनीता विलियम्स की वापसी उड़ान के लिए विंडो सितंबर की शुरुआत तक बढ़ाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगले 2 महीनों में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से आने जाने के लिए चालक दल की उड़ानों के लिए नासा की योजनाबद्ध अनुसूची पहले स्टारलाइनर पर बुच और सुनी को घर लाना, फिर चालक दल 9 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लॉन्च करना और फिर चालक दल 8 को घर लाना है। स्टारलाइनर को 5 जून को 2 अंतरिक्ष यात्रियों के दल के साथ प्रक्षेपित किया गया था, लेकिन ISS की उड़ान के दौरान इसके 28 थ्रस्टरों में से 5 अलग-अलग समय पर विफल हो गए और 5 हीलियम लीक भी दर्ज किए गए। अंतरिक्ष यान की वापसी की उड़ान मूल रूप से 14 जून के लिए निर्धारित की गई थी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो के अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम।